वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी, सीपीओ और दिल्ली पुलिस से जितने भी इंपॉर्टेंट जीएस होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन से 10-15 सेकेंड आपको टाइमिंग मिलेगा, तो आपका फोकस इस वीडियो में रहना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज ट्रीट एस्टिग्मेटिज्म? तो दृष्टि वैषम्य के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दृष्टि वैषम्य के इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं हम दृष्टि वैषम्य के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक बंद कमरे में कुछ समय के लिए एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखा जाता है तो कमरे का तापमान में क्या होगा? तो कमरे का तापमान में इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। इफ़ इन ए क्लोज्ड रूम एट the door of refrigerator is kept open for some time, the temperature, तो ये वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमोंग द फ्लोइंग इज एल्सो नॉन एज डॉग स्टार? निम्नलिखित में से किसे डॉग स्टार कहा जाता है? डॉग स्टार हम साइरस को कहते हैं। साइरस एक तारा है, उसी को हम डॉग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द प्रेजेंट फ्रॉम हैड कम टू इंडिया ए फॉर्मल मैनर? बोल रहा है इंडिया में जो है किस वर्ष मौजूदा रूप से जीएसटी की मूल अवधारणा एक औपचारिक तरीके से आया था? तो ये 2004 में इंडिया में जो है औपचारिक रूप से जीएसटी की मूल अवधारणा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 में डॉक्टर विजय केलकर समिति के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स ने मौजूदा अप्रत्यक्ष कर ढांचे को बदलने के लिए राष्ट्रीय जीएसटी की आवश्यकता पर सिफारिश को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following scientists is known for law of planetary motion? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे ग्रह के गति के नियमों के लिए जाना जाता है? तो ग्रह के गति के नियमों के लिए हम केपलर को जानते हैं। किसको जानते हैं? केपलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following building built by शाहजहां at आगरा is similar in pattern of the सेंट बेसिल कैथेड्रल in Moscow? आगरा में शाहजहां के द्वारा निर्मित एक निम्न में से कौन सी इमारतें मॉस्को में सेंट बेसिल कैथेड्रल के पैटर्न के समान है? तो ये है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ये आगरा में है और यही एक इमारत है जो इसी में जो है सेंट बेसिल कैथेड्रल के पैटर्न के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाटेली से संबंधित क्या है? तो फिलाटेली एक टिकट के संग्रह को कहते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स, टिकट के संग्रह को हम फिलाटेली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर फाउंड इन, एंटीबॉडी में क्या पाए जाते हैं? तो एंटीबॉडी में लिम्फ नोड्स, क्या पाए जाते हैं? लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन ऑर्गेनिक एसिड? कौन सा एक कार्बनिक एसिड है? तो कार्बनिक साइट्रिक एसिड है। क्या है ये? साइट्रिक एसिड, ये एक कार्बनिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग एल्गी इज ए अंडर क्रॉप विथ अबाउट 70% प्रोटीन इवन मोर देन सोयाबीन? तो निम्नलिखित सवाल में से कौन सा एक विषम फल है जिसमें सोयाबीन सबसे ज़्यादा लगभग 70% प्रोटीन है? तो ये है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक सवाल है, इसी में एक विषम फसल है जिसमें सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा लगभग 70% प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड? मानव शरीर में किस हड्डी में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो ये कान में, स्टेपिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साल्ट इज यूज फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में कौन सा लवण का प्रयोग? तो हम सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड? तो आवर्त सारणी में जो ऑक्साइड का मूल चरित्र है वो कैसे कैसे है? बाएं से दाएं है, दाएं से बाएं है, कैसे है? तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ये बाएं से दाएं, आप बाएं से दाएं हैं। ये जो आवर्त सारणी में ऑक्साइड का जो मूल चरित्र है ये बाएं से दाएं है और ऊपर से ये नीचे में वृद्धि होती रहती है। क्या है ये? ऊपर से नीचे में वृद्धि होगी, ये ऊपर से नीचे आएगी तो ये वृद्धि होगी, यही इसका चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड एज ए ब्लड थिनर? तो रक्त अस्कंद रोधी के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो रक्त अस्कंद रोधी में वारफरीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आवर्त सारणी के रूप में हम मेंडलीव, इसका पूरा नाम दमित्री मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज मिक्स्ड टू और टू रिमूव इम्प्योरिटी
अशुद्धता को हटाने के लिए अयस्क में कौन सा पदार्थ मिलाया? तो अशुद्धता को हटाने के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। अशुद्धता को हटाने के लिए फ्लक्स पदार्थ मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस मिक्स टू और टू रिमूव इम्प्योरिटी इज कॉल्ड फ्लक्स। अशुद्धियाँ को हटाने के लिए हम अयस्क में मिश्रित पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। अच्छा, ये फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक एसिड फ्लक्स होते हैं, एक बेसिक फ्लक्स होते हैं। एसिड फ्लक्स इज मिक्स टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटी, क्षारीय शुद्धता। एसिड फ्लक्स क्षारीय शुद्धता को हटाने के लिए अम्लीय फ्लक्स मिलाया जाता है। अम्लीय फ्लक्स जी, तो बेसिक फ्लक्स क्या है? बेसिक फ्लक्स इज मिक्स, तो बेसिक फ्लक्स क्या है? तो बेसिक अम्लीय अशुद्धता को हटाने के लिए एसिड इम्प्योरिटी रिमूव, तो अम्लीय शुद्धता को हटाने के लिए हम क्षारीय फ्लक्स मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराबैंगनी संरक्षण धूप चश्मा में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी में आपको पता होगा क्रूक्स कांच, धूप के चश्मा में हम क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। जीवाणु की कोशिका व्यक्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जीवाणु की कोशिका व्यक्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालॉइड्स आर उपधातु। मेटालॉइड्स किसकी बनी होती है? तो मेटालॉइड्स तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के कुछ गुण पाए जाते हैं, यही है उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका आपको मिलान करना है। तो लैक्टिक अम्ल ये खट्टे दूध में पाए जाते हैं, टार्टरिक अम्ल ये इमली में पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाए जाते हैं और साइट्रिक अम्ल ये नारंगी में पाए जाते हैं। तो ये है इसका ऑप्शन, आप मिला लो तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये मॉडम का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। निम्न में से कौन सा एक तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है? तो रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड विच स्टेट। चिमनी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो चिमनी वन्य जीव केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन रिसर्च स्टेशन एंड एट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान स्टेशन है? तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री और मैत्री स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर विच एलिमेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर एलिमेंट। बोल रहा है कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व किसी अन्य तत्व की तुलना में ऊष्मा को बेहतर बनाता है? तो ये एजी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम स्मेल्टर। निम्न में कौन एल्युमिनियम प्रागलक की दुनिया की सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये चीन है। चीन जो है ये एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ईस्ट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स। तो खमीर ये विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियोक्टिव एलिमेंट रेडियम। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी, यही है रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अल्काई मेटल्स। तो कौन सा क्षार धातु है? तो क्षार धातु आपको पता होगा, सभी क्षार धातु है, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, लिथियम, सब ये क्या है? ये सब क्षार धातु हैं। देखिए आप, क्षार धातु आवर्त सारणी के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम, ये सब जितने भी समूह ये सब क्षार धातु ये आवर्त सारणी के एक एस ब्लॉक में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बेकेलाइट। बेकेलाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे बेकेलाइट का लियो हेनरिक बेकलैंड। कौन किए थे? लियो हेनरिक बेकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाटर इज सेल्टर देन रेन वाटर बिकॉज। तो ये बोल रहा है समुद्र का जल बारिश के पानी की तुलना में नमकीन होता है, क्योंकि समुद्र नदियाँ धरती से लवण को समुद्र में पहुंचा देती है। नदियाँ जो होती है वो धरती से लवण को समुद्र में पहुंचा देती हैं। अच्छा, इस पूरा आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। निम्न में कौन संसद की बड़ी समिति है? तो इस संसद की सबसे बड़ी समिति लोक लेखा समिति है। कौन है ये? लोक लेखा समिति। जैसा कि आप देख, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकलन समिति, पब्लिक ने एस्टीमेट कमिटी, द एस्टीमेट्स कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड। अनुच्छेद जो 32 है वो किससे रिलेटेड है? तो वो एक फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस
विष्णु टेम्पल एट अंगकोर वाट कंबोडिया वाज बिल्ट बाय, तो बोल रहा है अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है, वो किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह खमेर के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में खमेर साम्राज्य की राजधानी यशोधापुरा में बनाया गया था। पिछले राजाओं की शैव परंपरा से तोड़कर अंकोर वाट के विष्णु के समर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के शासन काल में काजी फजीलत के नाम से कौन विख्यात है? हु वाज काजी फजील फेमस ऑफ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शेर शाह? तो ये हैं बंगाल के काजी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के शासन काल में काजी फजीलत के नाम से विख्यात एक बंगाल के गवर्नर थे। गवर्नर ऑफ बंगाल वाज काजी फजीलत फेमस एज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो पिंड का भार क्या होगा? तो पिंड का भार क्या हो सकता है? अगर हम पृथ्वी के घूर्णन के गति को बढ़ा देंगे तो पिंड का भार है वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यदि पृथ्वी का घूर्णन बढ़ता है तो केंद्र में होगा मान, जो केंद्र के जो अंदर जो मान होगा पिंड का वो बाहर की दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा, और लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण वो इसे दूर नहीं कर पाएगा, इसलिए घूर्णन बढ़ने पर पिंड का भार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन, हाउ मच फंड हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट एलोकेटेड द ऑपरेशन ग्रीन मिशन? ऑपरेशन ग्रीन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितना फंड आवंटित किया? तो अभी भारत सरकार 500 करोड़ रुपये ग्रीन वॉल्यूशन क्या थे ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन के लिए फंड आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च ऑपरेशन ग्रीन विथ ए क्रप्स ₹500 करोड़, इट विल प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर। अच्छा, ये केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये के लिए जो है ये ऑपरेशन ग्रीन की शुरू की योजना बना रही है। किसान उसान के लिए जो होंगे संगठन FPO कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज लोकेटेड द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इज एग्रीकल्चर? कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर में है, जैसा कि आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा मेल नहीं खाता है बताइए? तो टेनिस तो सानिया मिर्जा है ही, बैडमिंटन ये PV सिंधु हैं, और बॉक्सिंग ये मैरी कॉम है, लेकिन कुश्ती ये पंकज अडवाणी नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुश्ती किससे संबंधित है, कुश्ती कौन खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर और एस्टेब्लिशमेंट? उनकी स्थापना के वर्षों के सही कालानुक्रम को सजाइए। तो सबसे पहले RBI की स्थापना हुई, फिर IFCI का, फिर ICICI का, SBI, UTI, नाबार्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले RBI, IFCI, ICICI, इसको देखिए। RBI की स्थापना 1935 को हुई थी, और IFCI बैंक 1948, ICICI बैंक जनवरी 1955 और SBI जुलाई 1955 और UTI 1964 और नाबार्ड 1982 की स्थापना हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करो, क्योंकि मैं वहाँ PDF डाल देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।